सिर्फ ओटीपी से अब नहीं होगा यूपीआई पेमेंट। आरबीआई लाया नया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जानिए क्या है नया सिस्टम। जगह बदली या बड़ा ट्रांजैक्शन किया तो तरीका होगा चेंज। सिर्फ पिन नंबर डालकर नहीं कर पाएंगे पेमेंट। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें, 1 अप्रैल से आ रहा नया नियम। 1 अप्रैल 2026 से सभी यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो दावा करता है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को नया आदेश भेजा है। देश में जितनी भी बैंक, एनबीएफसी या फिर वित्तीय संस्थाएं, सबको इसका पालन करना होगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम जैसे ईमेल में लागू होता है, वैसे ही पेमेंट में लागू होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ ओटीपी डालकर नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो पासवर्ड या पिन नंबर डालने के बाद आपको एक और तरीके से ये वेरीफाई करना होगा कि आप ही ये भुगतान कर रहे हैं। वो तरीका आपका फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनर, ओटीपी या फिर बैंक जो अपने ग्राहकों के लिए निर्धारित करे वो हो सकता है। सिर्फ ओटीपी या सिर्फ पिन के जरिए पेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप शहर बदल कर पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड का वक्त ज्यादा लगेगा, ताकि बैंक का सर्वर ये तय कर पाए कि ये पेमेंट आप ही कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। फिलहाल देश भर में फ्रॉड के मामले इतनी तेजी से बढ़े हुए हैं कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायत इतनी ज्यादा आने लगी है कि बैंकिंग सिस्टम को भी सुधार की जरूरत महसूस होने लगी है। अब आपके खाते से पैसे बिना किसी ओटीपी के भी कटने लगे हैं। यहाँ तक कि आप किसी लिंक पर क्लिक ना भी करें तो स्कैम का शिकार हो जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को मजबूत सिस्टम बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि कस्टमर के साथ में किसी तरीके की धोखाधड़ी ना हो। 1 अप्रैल से जो नया नियम लागू हो रहा है उसके मुताबिक इन सब के बावजूद अगर कोई चूक होती है तो जिम्मेदारी बैंकों, कार्ड नेटवर्क या फिनटेक कंपनियों की होगी। किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है तो इसका हर्जाना सर्विस प्रोवाइडर को भुगतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जालसाज ने आपका पासवर्ड चोरी कर लिया, आपका पिन देख लिया, वो पैसे चुराने की कोशिश करता भी है तो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनर या ओटीपी के बिना यह संभव नहीं होगा। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिम स्वैपिंग के जरिए ओटीपी तो आज भी ठग अपने पास मंगवा ले रहे हैं, जिसके जरिए फ्रॉड होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। तो उस पर लगाम लगाने के लिए क्या पिन और ओटीपी दोनों का ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाएगा? इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर तय हुआ है कि अब बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की ओर से एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप्स अपनाए जाएंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने 1 अप्रैल से यूपीआई बेस्ड कार्डलेस एटीएम विड्रॉल को फ्री लिमिट में गिनना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब जो अक्सर यूपीआई से एटीएम से पैसे निकालते हैं उनकी फ्री लिमिट जल्द खत्म होगी। फ्री लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन के 23 रुपए देने होंगे और अकाउंट में पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 25 रुपए चार्ज कटेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड पर दैनिक एटीएम विड्रॉल लिमिट घटा दी है। कुछ कार्ड्स पर यह लिमिट 1 लाख रुपए से घटकर 50,000 रुपए कर दी जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता है। लेकिन साइबर फ्रॉड के जैसे मामलों में बीते कुछ समय में बढ़े हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की पहल काफी शानदार है, जिसका आपको भी पालन करना चाहिए और लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए, ताकि 1 अप्रैल से किसी के यूपीआई पेमेंट में समस्या आए तो उसे ये पता रहे कि सरकार ने नियम बदल दिया है।